गुड मॉर्निंग। टॉपिक नेम डिफरेंट। हम आज आपको जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, ये आपका अध्याय 2 है। अध्याय 2 है। टॉपिक आपका जीव जगत का वर्गीकरण है। जीव जगत का वर्गीकरण जीवधारियों को उनकी आकार की एवं विकासीय संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, या इस प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। मतलब समस्त जीवधारियों को, जो जीवधारी हैं, उनके आकार की व विकासीय संबंधों के आधार पर उनको पदानुक्रमित किया जाता है। उनको एक क्रम में, जो आपका जगत, संघ, उपसंघ, ऑर्डर, जो गण, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति आदि के आधार पर उनको पदानुक्रमित करने का कार्य किया गया है। यह क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैं इसमें पूरा बता दे रहा हूं। जीवधारियों को उनकी आकारिकी व विकासीय संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। आपका वर्गीकरण जीवधारियों को उनकी आकारिकी व विकासीय संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में व्यवस्थित करने का क्रम वर्गीकरण कहलाता है। पदानुक्रम की श्रेणियों में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है, या इस पूरे क्रम को हम वर्गीकरण कहते हैं। ये हो गया आपका वर्गीकरण। देखिए, अरस्तु को प्राणि विज्ञान का फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है मुख्य रूप से। और अरस्तु ने जंतुओं को उनके रुधिर आधार के वर्ग पर, रुधिर के आधार पर उन्होंने, या रुधिर के रंग के आधार पर उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक एनाइमा और एक एनाइमा। इस प्रकार से एनाइमा में एक में जरायुज और अंडयुज, एक लाल रुधिर वर्ग है और दूसरा है लाल रुधिर विहीन वर्ग। तो जो लाल रुधिर वर्ग है, उस वर्ग में 2 प्रकार के जीवों को रखा गया है, मुख्य रूप से जरायुज और अंडयुज। इसको अब ये वर्गीकरण है। तो पदानुक्रम क्या है, मैंने आपको बताया था इसके पहले। जीवों को उनके समुचित क्रम में रखने की क्रिया पदानुक्रम कहलाती है। अब ये पदानुक्रम क्या है? जो मुख्य रूप से जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति,
ये हो गया आपका पदानुक्रम, पद के अनुसार अनुक्रम। ये हो गया पदानुक्रम, पदानुक्रम। तो ये उच्चतम से निम्नतम की ओर है, ये आपका क्या है, उच्चतम है और ये निम्नतम है, निम्नतम है। तो इस तरह से ये पदानुक्रमित हो गया। पदानुक्रम का जो एक क्रम होता है पद के अनुसार, सबसे पहले जगत को, फिर संघ को, फिर वर्ग को, फिर गण को, कुल को, वंश को और लास्ट में जाति के नाम को रखा जाता है, या जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस तरह से इनको व्यवस्थित किया जाता है। वर्गीकरण करते समय जाति श्रेणी को भी वर्गीकरण किया जाता है, जो वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई मानी जाती है। अब देखिए मुख्य रूप से 5 जगत वर्गीकरण, जो आपकी अगली हेडिंग है वो है 5 जगत वर्गीकरण के पहले अरस्तु ने इसको एनाइमा, एनाइमा और एनाइमा दो वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग इसके दो भाग हो गया, एक हो गया आपका ये रुधिर लाल, रुधिर विहीन, लाल रुधिर विहीन वर्ग और एक लाल रुधिर वर्ग, ये हो गया। इस प्रकार से अब इसको दो भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका अंडयूज, दूसरा हो गया जरायुज, जरायुज। इस प्रकार से आपके दो भाग हो गए, अंडयूज और जरायुज। अंडयूज किसे कहा जाता है? अब देखिए यहां से दो हेडिंग मिलती हैं आपकी, अंडयूज और जरायुज। तो आते हैं क्रम में सीधे अंडयूज और जरायुज। अंडयूज इस वर्ग में उन जीवधारियों को रखा जाता है उन जीवधारियों को रखा जाता है। इस वर्ग में उन जीवधारियों को रखा जाता है जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। इस वर्ग में उन जीवधारियों को रखा जाता है जो अंडे देते हैं। और आपका दूसरा है जरायुज। जरायुज इसमें भी आप लिख सकते हैं, इस वर्ग में बच्चे देने वाले जीवधारियों को रखा जाता है। जीवधारियों को रखा जाता है। इस वर्ग में बच्चे देने वाले जीवधारियों को रखा जाता है। तो ये हो गया आपका अंडयूज और जरायुज। तो इस तरह से ये दो वर्ग हो गए। अब देखिए 5 जगत वर्गीकरण, अगली हेडिंग है आपकी 5 जगत वर्गीकरण। इसको आप नोट कर लीजिएगा,
ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप इस संबंध में कहीं भी आप कोई बात समझ में नहीं आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके आप बताते रहें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो ये 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, अगली हेडिंग जो आपकी, ये क्या 5 जगत वर्गीकरण क्या है? तो आर.एच. व्हिटेकर ने, किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने जीवधारियों को जीवधारियों को कोशिका तथा शरीर की संरचना, पोषण, जाति वृत्ति संबंध के आधार पर 5 जगत में बांटने का कार्य किया। किसने किया? जीवधारियों को मुख्य रूप से कोशिका तथा शरीर की संरचना, धारियों को कोशिका तथा शरीर की संरचना तथा जाति वृत्ति आधार पर वृत्ति आधार पर पांच जगत पद्धति में रखना, या मुख्य रूप से 5 जगत निर्धारित किया गया। 5 जगत के आधार पर 5 जगत में रखने की क्रिया, में 5 जगत वर्गीकरण कहलाती है। 5 जगत वर्गीकरण कहलाती है। 5 जगत वर्गीकरण कहलाती है। इस पद्धति का आविष्कार किसने किया? आप लिखेंगे R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने इस पद्धति का विकास किया या आविष्कार किया। अब देखिए, इसके आधार पर मुख्य रूप से ये 5 पद्धतियां हैं कौन कौन सी, उसके विषय में आपको डिटेल से बताया जाएगा। 5 जगत पद्धति हो गया, जीवधारियों को कोशिकी तथा शरीर की संरचना तथा जातिवृत्ति आधार पर कोशिकी, शारीरिक संरचना, पोषण या जातिवृत्ति के आधार पर 5 जगत में बांटने की प्रक्रिया, ये आपकी 5 जगत वर्गीकरण कहलाती है। इस पद्धति का विकास R.H. व्हिटेकर ने किया। इसके अंतर्गत 5 मुख्य रूप जो 5 जगत है वो है कौन कौन से, उनको मैं आपको बताया जा रहा हूं कि 5 किन जगतों में R.H. व्हिटेकर ने वर्गीकरण किया। तो वो है नंबर 1 मोनेरा प्रोटिस्टा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, नंबर 4 आपका प्लांटी, और नंबर 5 एनिमेलिया या जंतु।
इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। ये हो गया आपका इस तरह से 5 जगत। तो ये कवक, पादप और ये हो गया आपका जन। इस प्रकार ये 5 जगत हो गए। इंग्लिश में आप मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया के नाम से इनको जानेंगे। ये हो गए आपके 5 जगत। 5 जगत जिनको R.H. व्हिटेकर ने निर्मित किया और आधुनिक वर्गीकरण 5 जगतों में ही किया गया। समस्त जीवधारियों को इन 5 जगतों में रखने का कार्य किया गया है। अब जगत मोनेरा इसमें रखा किसे गया है तो आपको पढ़ना होगा। ये जगत है, 5 जगत हैं। अब इन 5 जगतों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो आपका पहला जगत है वो है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा ये हो गया आपका जगत मोनेरा। तो इन जीवधारियों में एक कोष की प्रोकैरियोटिक आप कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कहा किसे जाता है तो इसमें मुख्य रूप से एक कोष की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मुख्य रूप से जो जगत मोनेरा के जीव होते हैं, इन जगत के अधिकांश जीवधारी सूक्ष्मदर्शी असीम केंद्र की कोशिका युक्त तथा अत्यंत सरल होते हैं। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जगत मोनेरा इसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक तथा असीम केंद्र की कोशिका युक्त असीम केंद्र की कोशिका युक्त सरल जीव होते हैं या सरल होते हैं। ये हो गया। इसमें कोष की प्रोकैरियोटिक तथा असीम केंद्र की कोशिका युक्त सरल जीवों को रखा गया है। जीवों को रखा गया है यह हो गया आपकी इसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक तथा असीम केंद्र की कोशिका युक्त सरल जीवों को रखने का कार्य किया गया है। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण जो है जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या कुछ एक्टिनोमाइसीटीज आदि शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो उदाहरण आपका है उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 पर क्या है जीवाणु। क्या है जीवाणु। जीवाणु के बाद है आपका साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया, आदि। अब इसमें नीले हरे शैवाल जीवाणु इसमें नीले हरे शैवाल भी शामिल हैं। पूरा लिख दो नीले हरे शैवाल। तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और कुछ एक्टिनोमाइसीटीज। इसमें कुछ एक्टिनोमाइसीटीज भी शामिल हैं। तो कुछ आपके
माई सिटीज भी शामिल है, सिटीज शामिल है। ये हो गया आपका जगत मुनेरा। तो आपको याद रखना है कि मुनेरा जगत में किसे रखा गया, तो प्रमुख रूप से मुनेरा जगत में एक कोश की प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की कोशिका युक्त सरल जीवों को रखा गया है। और इसमें इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, नीलहरे शैवाल तथा कुछ एक्टिनोमाइसीट्स को भी सम्मिलित रूप से इसमें रखने का कार्य किया गया है। जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया, इसमें कहीं भी आपको कोई समस्या हो, उस संबंध में आप उन समस्याओं को ग्रुप में कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान सैटरडे को करने का शेड्यूल निर्धारित हुआ है, जो हर शनिवार को आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।